नमस्कार हमारे प्यारे एएनएम साथियों। आज हम बात करने वाले हैं बीटीएससी एएनएम 10,709 पदों के रिगार्डिंग जो सुप्रीम कोर्ट में अभी तक जो एसएलपी किया हुआ है इन एसएलपी के बारे में, और जो अभी अंजलि कुमारी के तरफ से नया एसएलपी करने की जो बात हो रही है। नया एसएलपी करने से जो है किसको फ़ायदा होने वाला है, किससे नुकसान होने वाला है, इन सब सारे मुद्दों पे हम बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए जो है वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि ऑलरेडी जो है सुप्रीम कोर्ट में अंजलि के द्वारा एक एसएलपी जो है सबसे पहले किया गया था, जिसको वो अंजलि के द्वारा बोला जा रहा है कि हमारा जो है लीडिंग केस है। और आप देखते भी होंगे कि सबसे पहले जो है अंजलि का जो केस है उसका नाम आ रहा है। तो अब नया एसएलपी जो अंजलि के द्वारा करने की बात हो रही है, जब उनके पास एक ऑलरेडी पहले से लीडिंग केस है, तो नया एसएलपी करने की जो है अब क्या ज़रूरत है, नया एसएलपी करने से जो है किनको फ़ायदा होने वाला है। तो हमारे हिसाब से हमने जो पड़ताल किया है उससे पता चला है कि देखिए केस जो है ऑलरेडी 2 सुनवाई केस में हो गया है। फाइनली एक सुनवाई जो है रजिस्ट्रार के पास भी हो गया है। तो फिर से जो है नया एसएलपी करने से इसमें क्या होगा, क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या लॉस होगा। तो फ़ायदा की बात कर लें तो अब जो है नया एसएलपी अगर आप सुप्रीम कोर्ट में करते हैं तो इससे जो है बहुत कुछ फ़ायदा हमको नहीं लग रहा है होने वाला है। और हमने जो है बहुत सारे लोगों से भी पता किए हैं, तो बहुत सारे लोगों के माध्यम से यही खबर निकल के सामने आई है कि अब जो सुप्रीम कोर्ट में नया एसएलपी करेंगे तो इससे सिर्फ और सिर्फ समय की जो है बर्बादी होगा। नया एसएलपी करने से जो है अब इस केस में बहुत फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी जो है इसमें बहुत सारा एसएलपी हो गया है, ठीक ना। और जब बहुत सारा एसएलपी हो गया है और अभी भी फिर से एसएलपी होगा तो ये जो है एक खिचड़ी बन जाएगा। कहने का मतलब खिचड़ी पक जाएगा और फिर बाद में जो है इससे सारे क्वालिफाई को जो है लॉस ही होगा। इसीलिए मैं अंजलि जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अंजलि जी, अगर आपके पास जो भी क्वालिफाई सिस्टर आपसे जुड़े हुए हैं उनको बोलिए कि वो जो है आपको सहयोग करें, और आप जो है सीनियर एडवोकेट, एक अच्छे सीनियर एडवोकेट को रख करके जो डायरी नंबर आपका केस नंबर मिला है 22-7-30 अंजलि कुमारी वर्सेस अर्चना कुमारी, इसी केस में जो है आप अच्छे से सीनियर एडवोकेट रख करके लड़ेंगे तो सारे क्वालिफाई स्टूडेंट का जो है जीत होगा और आगे चल करके जो है सारे क्वालिफाई स्टूडेंट जो है ज्वाइनिंग करेंगे। अब नया एसएलपी करने से आप सोच रहे होंगे कि इसमें जो है हम अलग अपना पॉइंट रखेंगे। तो आप देखे होंगे पटना हाई कोर्ट नीति झा के तरफ से लास्ट में ही एलपीए किया गया था, लेकिन उस एलपीए का क्या हुआ आज तक किसी को पता है? किसी को पता है? एक भी हायरिंग हुआ नहीं हुआ। आप सब चीज़ देख रहे हैं, आप सब चीज़ समझ रहे हैं, फिर भी आप जो है नया एसएलपी करने की बात कर रहे हैं। तो नया एसएलपी करने से जो है बहुत फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ मैं आप सभी क्वालिफाई को बता दूं कि नया एसएलपी अगर होता है और नया एसएलपी अगर किया जाता है तो इस केस में जो है फिर डिले होगा, और डिले क्या हो सकता है कि ये साल के लास्ट तक चला जाए, क्योंकि ऑलरेडी जो है इस केस में बहुत डिले हो चुका है। और कुछ क्वालिफाई के लोग चाहते हैं कि ये केस में जो है और डिले हो। ऑलरेडी जो है पहले आप देखे होंगे कि संविदा कर्मी की वजह से ऑलरेडी जो है ये केस बहुत डिले हो गया है। अगर फिर से नया एसएलपी होता है, फिर से इस केस को अगर आप लीडिंग केस में लेके आना चाहते हैं, इसके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो तुरंत तो हो नहीं जाता है। वो सब सारे प्रोसेस होता है और प्रोसेस होने में जो है आपको बहुत समय लग जाता है। इसीलिए मैं सारे सिस्टर से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी हमारे ऑलरेडी एसएलपी, बहुत सारा एसएलपी जो है हो गया है, जो भी मुद्दा रखना था वो सारे मुद्दे को जो है रख दिया गया है। जो क्वालिफाई था क्वालिफाई का मुद्दा रखा गया था, जो कोरोना के टाइम में प्रमोट हुआ था उनका मुद्दा सेपरेट रखा गया था, बहुत सारे लोगों को जो है पिटिशनर भी बनाया गया था। तो अब जो है फिर से नया एसएलपी करने से हमको नहीं लगता है कि बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है। आप अगर इस बात पे एक बार सोचेंगे तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा, और जो भी सारे क्वालिफाई स्टूडेंट है उसके लिए भी अच्छा रहेगा। और फाइनली जो है अगर नया एसएलपी नहीं होता है तो 18 तारीख को जो है फाइनली सुप्रीम कोर्ट में केस की सुनवाई होगी, और बहुत ही अच्छे पॉजिटिव वे में, जैसे सुप्रीम कोर्ट में अभी क्वालिफाई की तरफ से केस चल रहा है वैसे ही क्वालिफाई के पक्ष में जो है जजमेंट आने का चांसेस बनेगा। अगर नया एसएलपी होता है सुप्रीम कोर्ट में तो बहुत डिले होगा वैकेंसी। ये मैं सबको बता देता हूँ कि अगर नया एसएलपी होता है सुप्रीम कोर्ट में तो वैकेंसी जो है बहुत डिले होगा, और उस डिले का कारण जो है सिर्फ आप ही लोग होंगे, ना कि कोई दूसरे होंगे। समझे? यहाँ पे देख ही रहे हैं कि बिहार सरकार जो है कितना लेट सुप्रीम कोर्ट गए हैं,
और बिहार सरकार जो गए हैं तो अभी तक जो है बिहार सरकार का एक भी हायरिंग नहीं हुआ है। जो नोटिस दिया गया था सुप्रीम कोर्ट से काउंटर फाइल करने के लिए, वो भी काउंटर फाइल अभी तक सुप्रीम कोर्ट में नहीं किए हैं। जो अंजलि कुमारी है उसको भी जो है बहुत सारे में रिस्पोंडेंट बना दी गई है, तो उनको भी जो है काउंटर फाइल करना है। तो केस में जो है बहुत सारे मामला ऐसे हैं, बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो अभी तक पूरा नहीं किया गया है। और फाइनली जो है आप लोग अगर चाहते हैं कि डेट को जो है हम लोगों को 18 तारीख को जो डेट मिला है उसमें सुनवाई हो, तो आप लोगों को जो है मेहनत करना पड़ेगा। आप लोगों को जो है अपनी तैयारियां जो है पूरी रखनी होगी। अगर आप लोग डिले करेंगे, देखिए सुप्रीम कोर्ट का मामला है, थोड़ा समय जो है सुप्रीम कोर्ट लेता ही लेता है, लेकिन उसमें अगर आप लोग इस तरीके का बात अगर रखते हैं, इस तरीके का बार बार एसएलपी करते हैं, बार बार नया एसएलपी करते हैं, तो फिर जो है आप लोग खुद समझते हैं कि वैकेंसी जो है डिले होगा, और डिले होगा तो फिर जो है आप ही लोग का लॉस है। गवर्नमेंट का इसमें किसी तरीके का लॉस नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा से चाहती है कि वैकेंसी जितना लेट हो उसको जो है इतना ही प्रॉफिट रहता है, समझे। तो यही मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी से कि जो भी अंजलि कुमारी का केस है, इसी केस को जो है आप लोग अच्छी तरीके से लड़िए और आगे चल करके जो है इसी केस में आप लोग जीत लीजिए। फिर से जो है नया एसएलपी करने की जो है कोई ज़रूरत नहीं है। उधर से जो है सुधांशु जी शेखर जी के तरफ से डिम्पल कुमारी, पूजा कुमारी, जेबा जरीन, इन सब सारे केसेस हैं ही, तो अब नया एसएलपी करने का जो है बहुत सारा ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ मैं आप सभी को और एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि बहुत सारे लोगों के तरफ से जो है सुनने में आ रहा था कि जो पिटिशनर अभी बनेंगे उसी को नौकरी होगा, जो पिटिशनर नहीं बनेंगे उसको नौकरी नहीं होगा। तो ये वाला मामला में भी मैं एक चीज़ स्पष्ट कर दूं, अगर ऐसी बात है तो स्टार्टिंग से ही सभी लोग बोल देते कि जो पिटिशनर बनेगा उसी को जॉब होगा, जो पिटिशनर नहीं बनेगा उसको जॉब नहीं होगा। तो फिर जो पिटिशनर नहीं है और फंडिंग कर रहे हैं, फिर ये तो बुर्बक वाली बात हो गया। तो ये सब बात में भी थोड़ा भी जान नहीं है। मैं सबको क्लियर कर दूं कि आप पिटिशनर हैं या नहीं हैं उससे मायने नहीं रखता है। आप अगर क्वालिफाई हैं और अगर अभी तक आप सहयोग किए हैं, तो अगर जीत होता है तो जितने भी 8,791 क्वालिफाई बहन है उन सबको जॉब मिलेगा। अगर जीत नहीं होती है तो सबको जो है जॉब नहीं मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, समझे। अगर क्वालिफाई जीतती है तो जितने भी हमारे बहनें हैं 8,791 उन सबको जीत मिलेगा, उन सबको जॉब मिलेगा। तो ये जो कहा जा रहा है कि जो पिटिशनर बनेगा उसी को जॉब होगा, जो पिटिशनर नहीं बनेगा उसको जॉब नहीं होगा, इस बात में जो है थोड़ी सी भी सच्चाई नहीं है। इन सब बातों को आप लोगों को समझना चाहिए। और मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि 21 केस को अगर क्वालिफाई चाहते हैं कि जल्द से जल्द क्लियर करवाएं, तो अब जो है नया एसएलपी के चक्कर में नहीं जाएं। आप इसी एडवोकेट में, इसी एसएलपी में जो है अच्छे से अच्छे एडवोकेट को रखिए और फाइनली जो है केस को लीडिंग करवाइए, बहस करवाइए। जल्द से जल्द इस केस में बहस होगा। जितना जल्दी इस केस में बहस होगा, जितना जल्दी आप लोगों की बात जो है यहाँ पे क्लियर होगा, सुना जाएगा, उतना ही जल्दी जो है इसमें जजमेंट आएगा और सारे क्वालिफाइड स्टूडेंट को जो है जॉब मिलेगा। तो इसीलिए सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, सब लोग जो है अच्छे एडवोकेट पे